नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र की पूर्वालोकन सीरीज में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का ये दूसरा चैप्टर है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसका पहला चैप्टर पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व कराया था, आप लोग जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान सभा का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, एम.एन. राय रिपीट होता था, अभी भी रिपीट हो सकता है, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय। इन्होंने 1934 में विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब एक कितनी जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा? तो 10 लाख की जनसंख्या पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ये कैबिनेट मिशन सदस्य नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग ये सदस्य थे। और ये भी पूछा जाता है कि ये मतलब उस समय किस पद पर थे? तो जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ये अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष, और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ये आप लोग को ध्यान देना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ये तो गलत है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। बी, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भी पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार है उसका गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, 2 सितंबर 1946 ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और डी है जगजीवन राम। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है ये इससे संबंधित नहीं है, ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, ये डेट याद रख लेना, 2 सितंबर 1946 अंतरिम
सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कथन दिया है। कथन ए, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये सही है आपका। और कारण है, वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, तो ये गलत है, ऐसा उसमें नहीं था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अक्टूबर 1943 में लिन लिथिगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेबल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों को भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। लेकिन उसमें यह नहीं शामिल था कि हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना, ये सब शामिल नहीं था, इसलिए वो ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। 3, वह बहुदलीय निकाय थी। 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वह बहुदलीय निकाय थी, राइट। और 4 नंबर, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अभी देखिए, प्रारूप समिति थी और कितनी सारी समितियां थी, तो ये मतलब कई समितियां थी, तो इसलिए 4 नंबर सही है। और यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ये गलत है। बी है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी गलत है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति जो है वो प्रारूप समिति से पूछ लिया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये याद रखना है। और अभी जो अन्य समितियां हैं उनके अध्यक्ष भी बता देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, ये राइट है, क्योंकि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ऑप्शन नंबर बी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये गलत है, प्रत्यक्ष नहीं था। सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, नहीं, ये भी गलत है, बहुदलीय संरचना थी। और डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, सही है, अभी हमने आपको बताया। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी सही है। अगला क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, आपको सेलेक्ट करना है। पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये राइट आंसर है। अभी आपको हमने बताया था कि प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है आपका। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये सही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया, तो सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, ये याद कर लीजिएगा, बढ़िया अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13,
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संवैधानिक सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो इसका राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो अभी हम लोग बार बार ही रिपीट हो रहा है, प्रांतीय सभाओं द्वारा, याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 16, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये लिखा हुआ है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद स्थायी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 18 नंबर, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की, वही रिपीट हो रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 नंबर, भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 20 नंबर, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर फ्रैंक एंथोनी थे। और अगर बात की जाए कि पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर को की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 23 नंबर यही क्वेश्चन है। 24 नंबर, संविधान सभा का गठन कब हुआ, यही है। 25 नंबर भी यही है। 26 नंबर भी यही क्वेश्चन है। और 27 नंबर अलग क्वेश्चन है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर को, यही जो है इसका जो पारित किया गया प्रस्ताव, ये 22 जनवरी 1947 की डेट है। तो इसको याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 28, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा? तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, अभी बताए थे हम आपको। 29 नंबर देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? वही क्वेश्चन है आपका। 30 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर था, ये सही है आपका। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये सही है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है, क्योंकि राज्य के मुखिया मतलब राष्ट्रपति, इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ये 11 के आसपास है, 12, इसीलिए ये सही बता रहे हैं। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर सी होगा।
अगला क्वेश्चन 32, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो इसकी अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें x को y से सुमेलित करना है। तो इसको बहुत करना इजी होता है मिलान वाले में। अगर आपको 1 से 2 आते हैं ऑप्शन तो आप कर लेंगे। जैसे ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो अभी हमने आपको बताया था कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। तो ए का राइट आंसर क्या होगा? ए को 4 से मिलाएंगे। अब देखते हैं कि ए में 4 कहाँ कहाँ है। तो देखिए बी पे है और कहीं नहीं, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए पे नहीं यानी ये गलत, इस पे भी नहीं, ये गलत, इस पे भी नहीं, ये गलत, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। एक ऑप्शन आपको आ रहा था, इसी से आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए बी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके जो मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो कौन थे? के.एम. मुंशी थे। अब देखिए राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो वी.टी. कृष्णमाचारी थे। और डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा एक बार। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णमाचारी ने, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और जो स्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो एस.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, मतलब बी.एन. का फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया? ए, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा, सी, के संथानम के द्वारा, डी, के.एम. मुंशी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.एन. राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें देखिए 4 डेट है, चारों गलत हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। तो 17 नवंबर किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अगला क्वेश्चन 38, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, डेट बतानी है। तो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसको अंतिम रूप से देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए तथा अब संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। मतलब जो डेट है पहले ही 1930 से 26 जनवरी मनाई जा रही है अपने देशवासियों के द्वारा, इसी कारण 26 जनवरी को ये डेट रखी गई थी। अगला क्वेश्चन 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन 40, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को। तो स्वीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। 41, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। परंतु लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ये याद रखना है। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर,
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। संविधान को क्वेश्चन नंबर 43, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तभी से मना रहे थे बराबर 26 जनवरी 1930 से। अगला क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन पूर्ण हुआ था उसी दिन से मनाया जाता है, 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। 46, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 47, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, 26 नवंबर 1949। 48, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई से, सी तत्कालीन मध्य भारत से और डी पंजाब से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 48 का। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि एक ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन 49, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। तो ये सब बहुत याद कर लें, जैसे विवेकानंद जी का जन्म और मृत्यु याद कर लीजिए और एपीजे अब्दुल कलाम जी का, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण, इनको बताना है कि कौन सा सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आर, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो इसमें ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण कैसे होता है? क्यों की बीच में लगा दो और वो सेंटेंस एडजस्ट हो जाए तो वो होता है उसका स्पष्टीकरण। तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 52। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आजाद, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? देखिए, लेकिन अभी तक भंग नहीं हुआ, चल रहा है ये। इसका प्रस्ताव दिया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। बाद में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ये कथन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। या कथन है? ये कथन है आपका आइवर जेनिंग का कथन, ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 56। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। ये कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 महिला सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56। इस तरह ये आज आपका चैप्टर समाप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। हमने संविधान का निर्माण और प्रक्रिया देख लिया है। अब हम इसमें देखेंगे प्रमुख समितियां। क्योंकि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ये नॉर्मली ऐसे तो लिख नहीं दिया गया। इसके लिए समितियां बनाई गई थी। कई समितियां थी जिसमें से एक समिति में कुछ सदस्य हो गए तो वो कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे सारी समितियों का अपना अपना विशेष कार्य था। इसमें जो सबसे प्रमुख समिति है वो आपकी प्रारूप समिति है, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसमें 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं और याद भी कर लेंगे कि इस जो समितियां उसके अध्यक्ष कौन कौन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं ए भीमराव अम्बेडकर, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें सारी समितियां दी हैं और उसके अध्यक्ष दिए हुए हैं मेन, तो उसको याद कर लेते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वाली और ये वाली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संघीय समिति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें मूल अधिकार उप समिति, जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी ये सलाहकार समिति, इसके अंतर्गत ये देखिए आ रही है मूल अधिकार उप समिति, तो इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति तो एससी मुखर्जी। और संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन नंबर 2।
संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ये आप लोगों को याद हो गया होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में सुमेलित करना है, तो सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला दिया है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन है? मूल अधिकार के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं, 4 हो जाएगा। बी है कार्य संचालन, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी हैं। सी है संघ समिति, तो इसके अध्यक्ष संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू हैं। और डी है प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हैं। अब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए पे, ए का 4 होगा, तो ये ए का 4 नहीं है, ए इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, ये सही होगा। बी का थर्ड कार्य संचालन को के मुंशी से मिला दिया, सही है। सी संघ शक्ति, तो संघ शक्ति सी को हमने मिलाया सेकंड, और प्रारूप ये सही है, लेकिन इन्होंने आंसर पे इसको मतलब ये क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं किस वजह से इसको हटाया गया है। मूल अधिकार सरदार पटेल, संचालन समिति इन्होंने दे दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संचालन समिति के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बट ऑप्शन में तो आया है, ऑप्शन में आया है कार्य संचालन समिति, तो उसके के मुंशी ही है। ये आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन इसकी वजह यह है कि इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश में क्वेश्चन आया था वो दूसरा हो गया था कुछ, और हिंदी में दूसरा, इसी वजह से इसको हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे। आपको उप समिति याद रखना है, समिति और उप समिति में अंतर होता है, ये जो उप समिति है ये उप समिति के अंतर्गत आ रही है, अभी हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 7 थे, आपके 7 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अन्य सदस्य के बारे में बोल रहा है, तो हाँ 6 थे, भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, अगर पूछ लिया जाए कि जैसे पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, तो अन्य पूछेगा तो 6, लेकिन अगर पूछे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो 7 थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और हाँ इसके सदस्यों को भी याद कर लेते हैं जो 6 अन्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्र एवं डीपी खेतान थे। इनमें से बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। देखिए इसमें जितनी भी ये 6 सदस्य हैं, इसमें कृष्ण भगवान का नाम है, जैसे देखिए इसमें गोपाल स्वामी अयंगर तो इसमें गोपाल है, इसमें अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर तो इसमें कृष्णा है, इसमें देखिए के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्र और देखिए भगवान का ही नाम है, अब अल्लाह हो या मतलब भगवान हो, दोनों एक ही हैं, तो ईश्वर का नाम है, तो इसमें सादुल्ला हो गए। अब बीएल मित्र में नहीं है और डीपी खेतान में नहीं है, इसलिए ये हट गए। बीएल मित्र की जगह कौन आया? माधवराव आए, तो इनका माधव हो गया। डीपी खेतान की जगह कौन है? तो ये कृष्णामाचारी आ गए, तो इसमें भी कृष्ण आ गया। बस ये जो के एम मुंशी है, तो ये मुंशी जो है ये मुंशी से याद कर लो, वंशी, तो ये भी हो गए कृष्ण से संबंधित, तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो देखिए एन गोपाल स्वामी ये सही है, जवाहरलाल नेहरू तो गलत है। थर्ड अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर,
देखिए इसमें भी कृष्णा आ गया, ये भी सही है। सरदार पटेल ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जिसमें दिया हो, तो इसमें सी में दिया है 1 और 3, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु तो संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरितकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी सही होगा। आचार्य जे बी कृपलानी भी झंडा समिति को बताया गया है, लेकिन ये किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त सूत्रों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। संविधान का सूत्र, तो ये देखा जाएगा कि कौन से देश से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और एक क्वेश्चन बनेगा, अगर पूछे उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया तो यूएसए से लिया गया। अगर पूछे उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राज्य व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो जाहिर सी बात है, सबको पता है संविधान सर्वोच्च है भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संविधान। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न निकायों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण ज्युडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको बताना है, ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसआर, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक, ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था पूछ रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे है? केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत यूएसए में है, या केवल यूके में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत और यूएसए में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वचन के लिए परसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये दोनों जगह सेम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो जो संघात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है, इसका पूछने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, कनाडा की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये जो कहा जाता है भारत राज्यों का एक संघ है, ये कहाँ से संकल्पना ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 9 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। ए यूएसए के अभी आपने ऊपर पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 12, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो ये वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। 13 नंबर, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो अभी हमने आपको बताया था कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है और ये आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में ऐसे अभी भाग भी पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 में, भाग 6 में सब आगे बताएंगे। 7 को निश्चित कर दिया गया है, आगे अभी अगला चैप्टर आएगा तब बताएंगे। 13 क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, राज्य के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो ये आयरलैंड के मतलब आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में, जो राज्यसभा का गठन हुआ उसमें जो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से प्रभावित हुए हैं। तो आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब देखते हैं। देखिए पहला है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमने क्या बताया, मूल अधिकार आपका भाग 3 से लिया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में है और कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ए का 2 हो जाएगा। अब देखिए ए का 2 कहाँ कहाँ पे दिया गया है, एक ए में 2 कहाँ कहाँ पे दिया गया है, ये दिया है और ये दूसरे में नहीं दिया यानी ये गलत है। सी में दिया है, डी में नहीं दिया यानी ये गलत। अब सिर्फ आपके 2 बचे। अब देखिए शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। बी का 1 हो जाएगा। अब देखिए बी का 1 कहाँ कहाँ पे है, ए में है बी का 1, ए में बी का 1 ने 4 दिया यानी ये गलत हो गया। और सिर्फ बचा सी जिसमें बी का 1 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आपात उपबंध याद कर लीजिएगा, जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको याद हो गया होगा, आयरलैंड से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये सही है। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए, तो ये भी सही है। सी, केंद्र की आवश्यक शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, तो आवश्यक शक्तियां कनाडा से ली गई हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, क्योंकि ये जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत है। और डी, आपातकालीन शक्तियां तो जर्मनी से ली गई हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी मिलान करना है। मौलिक, अब देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए, ये सही हो गया। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है, और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो मंत्रिमंडलीय सरकार आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है, और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो कनाडा से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, डी का, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 18 का डी। देखिए इस एक बार देख लीजिए, मौलिक अधिकार में 4 नंबर है, बी में 3rd है, तो बी में आपने 3rd को मिलाया है, और सी में आपको 1 आपने 1 से मिलाया है, और डी में 2nd से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पद से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरिश संविधान से लिए गए हैं, मंत्रिमंडल सरकार
ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भी मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देखिए, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया। जो हमारे नियम बने हैं तो अंग्रेज ही तो बना के गए थे, 1861 का अधिनियम लिया गया है। देखिए, और अगला क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। देखिए, ये विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये दोनों सेम जैसे ही दिख रहे हैं, तो इस पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। जो विधि का शासन है वो इंग्लैंड से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये जापान से ली गई है। और अगला, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विधि का शासन 2 से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 3 जापान, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना 4 नंबर से हमने मिलाया है, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची 1 से। तो आपका ये क्वेश्चन राइट आंसर नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से, आप लोगों को याद हो गया होगा। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। 5, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये डी का, ये कनाडा से लिया गया है। 2, संघ की शक्ति, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। एक बार पहले वाले क्वेश्चन की व्याख्या देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्यों संबंधी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये कनाडा से लिया गया है। अगर ये जैसे समवर्ती सूची ऐसे एक अवशिष्ट शक्ति अगर पूछे तो कहाँ से ली गई है, आप लोग बताइए। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं अवशिष्ट शक्तियां। आगे क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार भी हमने आपको बताया था, भाग 4 का में है। कहाँ से लिया गया था, रूस से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। देखिए, मूल कर्तव्य 5 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कथन दिया है, और इसका कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, ये भी सही, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं है। इसलिए ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, ये आप लोगों को एकदम रट गया होगा। यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फिर वही रिपीट हो रहा है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन नंबर 25। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, वही रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो ये इसका शुरुआत, लिखित संविधान की शुरुआत अमेरिका से हुई। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो इस तरह ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।